उत्तर प्रदेश रामपुर महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी ने की प्रेस वार्ता। दरअसल रामपुर जनपद से 7 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी महमूद प्राचा ने एक होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरा मकसद रामपुर से चुनाव लड़ने का सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन पर पैनी नजर रखना है। कोई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी है जिन्हें रामपुर की जनता सही से जानती तक नहीं है, वह सपा के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत ही कमजोर प्रत्याशी मैदान उतारा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं, बेकसूर लोगों को जेल से रिहा कराया है। बीजेपी की नीति फूट डालो, राज करो, और ईवीएम मशीन में कमल का फूल पहले से ही वोट कर देता है। इसी को लेकर आज मैंने रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने मन बना लिया है। रामपुर में तानाशाही और प्रशासन की नाकामी पर मेरी नजर रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ यहां की जनता वोट खुलकर डाले, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रत्याशी इसलिए ही बना हूं कि बूथों पर जा जाकर मतदाता की जानकारी ले सकूं, ताकि मतदान के दिन मतदाता खुलकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। मेरी लड़ाई सिस्टम से है। किसी भी बूथ पर कोई गड़बड़ी मिली तो आयोग की जिम्मेदारी होगी और जवाबदेही होगा आयोग। द लखनऊ टाइम्स के लिए रामपुर से आसिम अजीज की खास रिपोर्ट। बताया नहीं गया, मुझ पे पूरे डॉक्यूमेंटेड है सारा। मुझे मारने की कोशिशें अब से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही हैं और अटैक भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ। तो डर लगता है मुझे, बिल्कुल डर लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है अल्लाह से। सर किसने कराया? डर लगता है वो मैं एक सवाल, अभी मुझे ईवीएम पे भी बोलना है प्लीज। डर लगता है अल्लाह ताला से, डर लगता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मेहनत की उससे, भगत सिंह जी की मेहनत से, टीपू सुल्तान की मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों से। डर लगता है उससे कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, इन लोगों से मिलूंगा, तो वो बोलेंगे आप तो हमें अपना फॉलोअर बताते थे, हमें अपना फॉलोअर बताते थे और आप डर गए। तो मैं उनको फेस कैसे कर पाऊंगा, उससे मुझे डर लगता है। डर लगता है मुझे शीशा देखने से रोज सुबह कि अगर मैं पीछे हट गया तो शीशे में अपने आप को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मुझे बिल्कुल डर लगता है। और इन कायरों से जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो प्रशासन के और शासन के दम पे, पैसे के दम पे एक कमजोर लोगों को दबाना चाहते हैं, वो कायर हैं और कायरों से मुझे बिल्कुल डर नहीं है। So primarily you were telling that your fight is with EVM, but now you are talking about winning and losing, so it is not contradictory. नहीं, अगर आपने मेरी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, ये लड़ाई में मुझे उतरवाने के लिए रामपुर, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ईवीएम के एक्टिविस्ट ने चुना। रामपुर और यूपी और एक हारी हुई सीट जो बीजेपी की जीती हुई सीट है वो चुनी गई, और ईवीएम को अंदर घुस के हराने के लिए सबसे बेस्ट आदमी मैं ही माना जाता हूं, और ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए भी मैं ही बेस्ट आदमी इंडिया का माना जाता हूं। तो वो सबूत इकट्ठे करने का मैंने काम कर दिया, और उसके लिए हमने एक चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को। पहले ही दिन चिट्ठी लिखी है, वो मैं आप लोगों के सामने अभी, क्योंकि उसका प्रिंट आउट आ रहा है, दे दूंगा, लेकिन मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ। Then why are you talking about quitting? Why are you leaving? मैं अभी लीविंग की बात तो अभी मैं देखिए, मैं अपने ऊपर अपनी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत के ऊपर मैं इल्जाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मैं जनता की हिफाजत कर सकूं। मैं ये इल्जाम जो मुझ पर अभी भी लगाया गया, ये मैंने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव जो है सिर्फ पेपर बैलेट से ही कराने का, मैं भी आपको कॉपी भी दूंगा सब, पेपर बैलेट से कराने का ही कानूनी प्रावधान है। ये काम सिर्फ मैं ही जानता हूँ इंडिया भर में बैठा, मैं आपको सबको दिखा दूँ। आ गया, शुक्रिया। ये मैं कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। अब आप लोग, पूरी दुनिया देखेगी रामपुर के इलेक्शन से, अगर मैंने पूरा इलेक्शन लड़ा और नहीं लड़ा तब भी, ये लड़ाई तो मैं पूरे देश में लड़ी रहा। देखिए सर, चुनाव में सर रामपुर की याद क्यों आई आपको? तो ये मैंने कानूनी प्रावधान बताए 59 और 61 कैपिटल ए कि इसके हिसाब से आज भी रामपुर में नहीं, पूरे देश में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तब तक पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए जब तक के ईवीएम के लिए कोई खास ऑर्डर पास ना किया जाए। और वो खास ऑर्डर रामपुर के लिए पास नहीं हुआ है,
ईवीएम से चुनाव कराने के लिए, तो इसलिए पेपर बैलेट से चुनाव हो, ये हमने पहले सबूत इकट्ठा कर लिया। कल मैंने मीटिंग में भी ये बात उठाई थी और उसका कोई जवाब जो दिया गया था मुझे वो सिर्फ इतना था कि आपने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया जो आदेश वो पारित करेंगे वो हम करेंगे। यानी कि अभी तक भी उम्मीद ओपन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम जाके हियरिंग मांग रहे हैं उनसे। हम अभी भी रामपुर की जनता के लिए पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये इलेक्शन कमीशन ने हमें ईवीएम के लिए जो ये हैंडबुक दी है कि ईवीएम सुरक्षित तरीका है चुनाव कराने का, क्या इसको आप हमारी विक्ट्री नहीं मानते? इतनी बड़ी हैंडबुक छपवा के हमें दे रहे हैं, ये कभी इसको विक्ट्री नहीं मानते आप? यही चीज करने के लिए मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए चुना गया था और मुश्किल सीट से चुना गया था ताकि बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ये सीट जीती हुई है। अब मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। और रामपुर की जो जनता है उससे निवेदन हमने ये किया था कि वो आए और हमारी रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन करें कि हमें इस चुनाव में क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है, उनको संवैधानिक और कानूनी दायरे में चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो उनको मजबूर करता है संविधान का पालन करने के लिए, या कोई किसी एक मस्जिद के इमाम साहब बेहतर कैंडिडेट रहेंगे इस सिचुएशन को रामपुर की भी और पूरे उत्तर प्रदेश की हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। ये फैसला हम रामपुर की जनता पे छोड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अभी आज पहला दिन है, अगले 3 दिन तक मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे आएँ, बताएं, जैसे ही जो कुछ रामपुर की जनता और यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग, शहर के भी गांव के भी, हर एक जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ के आके मेरी रहनुमाई करें। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ उस तरीके से, मैं भारत के संविधान बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, उसमें CA NRC की जंग, जद्दोजहद हो, चाहे आसाम से लेके पूरे मुल्क में। आसाम में मैंने CA NRC की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वहाँ का नतीजा आपके सामने है कि वहाँ पे आज राहत से हैं सभी कमज़ोर तबके, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाला जाना था वो आज राहत से हैं। दूसरा, जो दिल्ली के दंगे CA NRC के प्रोटेस्ट में कराए गए उसमें मैंने अगर एक मुझे उसका लीडिंग चेहरा बनाया था सब जनता ने, तो मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। सैकड़ों लोगों को मैंने जमानतें कराई और हमने 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के और बीजेपी के पदाधिकारियों को उन दिल्ली दंगों को कराने के लिए जेलों में भिजवा और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी ऑर्डर्स दिए दिल्ली के जो CA NRC के दंगे कराए गए। उसके अलावा डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है, गुरु रविदास का जो मंदिर का प्रोटेस्ट चला, जो चंद्रशेखर आजाद साहब भीम आर्मी ने चलाया, भीम आर्मी के सारे, और जो SC ST पे पूरे मुल्क में जो जुल्म ज्यादती होती है उसमें मैं ही सबसे आगे होता हूँ। उन सभी संस्थानों का, शेड्यूल का, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का मैं ही लीगल एडवाइजर। तो ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, अभी डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है, वो आपके बीच में आई नहीं थी, अभी फिर आएंगी, जो पूरे देश में टीचर्स का, खासतौर पे SC ST और OBC टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो मसला चल रहा है रिजर्वेशन का, और उन्हें जो नॉट फाउंड सूटेबल करके नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उस आंदोलन का भी मैं ही मेन एडवाइजर और रूहे रवा माना जाता है। तो उसी तरीके से CA NRC के केस रामपुर में भी सैकड़ों हैं, मैं उसकी भी जिम्मेदारी ली है कि उनके खिलाफ जिन्होंने लोगों को यहाँ पुलिस की वर्दी में भी रह के अपराध करके गोली मारी, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और उन सभी लोगों को मेरठ तक जाकर उनकी कानूनी मदद करने की जिम्मेदारी, उनको बरी करने की जिम्मेदारी जिन झूठे मुकदमों में फंसाया गया मैंने ली है। तो एक तरफ तो एक ऐसा वकील है जो ये काम कर रहा है। अभी EVM की लड़ाई में भी देख लीजिए, जब 5 जनवरी में मैंने ही एक 50 EVM का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और हम सैकड़ों वकील मेरी क़यादत में निकले इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो इंडिया गेट पे हमारे साथ कैसी लाठीचार्ज और ज्यादती की थी, और उसके बाद ही EVM का आंदोलन पूरे देश में एक तरीके से जंगल में आग की तरफ फैला। तो एक तरफ तो एक ऐसे वकील है, एक ऐसे अगर
कह सकते हैं तो निडरता से संविधान और कानून को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ एक मस्जिद के इमाम हैं। तो और एक और कैंडिडेट है बसपा के, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और उन सबके सामने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट हैं ही, जिन्होंने पिछले 2 इलेक्शंस में भी और इलेक्शंस के बगैर भी सीएनआरसी के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। ये भी पुलिस प्रशासन की गैर कानूनी काम ही है। अच्छा सर, सवाल ये है, मैं खत्म कर लूँ फिर सवाल। तो ये सब जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें लोगों को तय करना है, और इसीलिए 3 दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ। आप लोग तय कर लें, मैं आप लोगों के हवाले हूँ, मेरी सर्विसेज आपके हवाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोग मुझे मना करेंगे तो मैं ये बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई लालच और इच्छा नहीं है। एक छोटा सा लालच ये है कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा तो मेरी ताकत इन सभी लड़ाइयों को लड़ने की 10 गुना बढ़ जाएगी। देश भर में जो SC ST और माइनॉरिटीज के लोगों को झूठे टेरर के केसेस में फंसाया गया, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को मैंने बरी कराया, मैंने जमानतें कराई, मैंने पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया। इसीलिए मेरे ऑफिस पे भी रेड्स हुई, मुझे मारने की भी कोशिश हुई, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स तक को अरे वो किया गया हैंडल मुझे मारने के लिए। तो एक तरफ मैं हूं आपका खादिम और एक तरफ एक मस्जिद के इमाम है, तो फैसला आप करें, मैं आप लोगों के हवाले हूं। मैं अब भी गारंटी से के साथ कहता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मैंने अपनी खिदमत आपके सामने पेश कर दी। अब आप लोगों का काम है, अगर आप आएंगे मुझसे ये वादा करेंगे कि एक आदमी महमूद प्राचा खुद बन के इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता, तब मैं आप लोगों के बीच में अपनी खिदमत पेश करता हूं। अदरवाइज मैं आप सब लोगों की बात सुन के सर झुका के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूंगा। एक चर्चा चल रही है सर, चर्चा चल रही है कि विड्रॉ करने की आप क्यों सोच रहे हैं, और सर सपा से डीलिंग चल रही है आपकी, ये चर्चा है ऐसी। सपा से डीलिंग चल रही है, कैसी डीलिंग है? इसी यही जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यही डीलिंग है। मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपा से नहीं बसपा से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझसे बेटर कैंडिडेट Primarily, you are telling that. नहीं, मैं इनका जवाब दूं। तो ये डीलिंग चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास है तो वो मुझे बता दे, मैं विड्रॉ करूंगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ इस बात, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है, इन हालात में रामपुर के लिए अगर मैं बेहतर हूँ, यूपी के लिए पूरी मैं बेहतर हूँ, तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझे बोले, क्योंकि मैं मर सकता हूँ, ये बात जानते हैं। उनका खुद का कैंडिडेट एक बार को बीजेपी में जा सकता है, तोड़ के, दबाव में आके, लालच में आके। मैं नहीं जाऊंगा, और इसके एग्जाम्पल दर्जनों हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भारतीय जनता पार्टी में ईडी के डर से और लालच में गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के गए, लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जिसने सबसे बड़ी रेड झेली। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सामने मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी जा सकता है। राजा जी, आपको भाजपा की ईडी और इससे